आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व पर चर्चा करने वाले हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य और विरोधाभास है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ऋषि हैं, दूसरी तरफ एक बेहद उग्र योद्धा। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे अमर चिरंजीवी हैं जो आज भी दुनिया के अंत का इंतजार कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे एक अकेले ऋषि ने भ्रष्ट राजाओं का 21 बार पूरी तरह से सफाया कर दिया, कैसे उन्होंने महाभारत के सबसे महान योद्धाओं को ट्रेनिंग दी और आज भी समय के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हम भगवान विष्णु के इस महाअवतार की कहानी के इसी विशाल पैमाने को डिकोड करने वाले हैं और सच मानिए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ये पूरी महाकथा 3 अलग अलग युगों में फैली हुई है। त्रेता युग में उनका जन्म और प्रतिशोध, द्वापर युग में उनका एक महान गुरु बनना और अब कलयुग में उनकी ये अनंत प्रतीक्षा। मतलब ये कहानी किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि युगों युगों की भव्यता को समेटे हुए है। भाग 1, योद्धा ब्राह्मण का जन्म। हमारी ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग की शुरुआत में। उस समय तक सतयुग बीत चुका था और सत्ता के नशे में चूर राजाओं की वजह से पृथ्वी पर धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। ऋषि ऋचिक ने संतान प्राप्ति के लिए 2 चमत्कारी चरु या कहें कि विशेष प्रसाद तैयार किए थे। एक अपनी पत्नी सत्यवती के लिए जिसमें ब्राह्मण के गुण थे और दूसरा रानी के लिए जिसमें क्षत्रिय के गुण थे। लेकिन रानी को कुछ शंका हुई और उन्होंने वो प्रसाद बदल दिए। इस एक ऐतिहासिक भूल या कहिए नियति के खेल का नतीजा ये हुआ कि सत्यवती के पोते यानी परशुराम एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद एकदम उग्र और क्षत्रिय गुणों वाले योद्धा बन गए। एकदम चौकालू वाला मोड़ है ना? महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के चौथे पुत्र, जिनका नाम बचपन में सिर्फ राम था, उन्होंने अपनी इस योद्धा वाली नियति को कैसे अपनाया? बात दरअसल ये है कि उन्होंने हिमालय में भगवान शिव की घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक दिव्य और रहस्यमयी परशु यानी फरसा वरदान में दिया और बस इसी फरसे को धारण करने की वजह से वो हमेशा के लिए परशुराम कहलाए। भाग 2, परम कर्तव्य की परीक्षा। अब हम पौराणिक इतिहास के एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। यह हिस्सा दिखाता है कि परशुराम जी के लिए अपने कर्तव्य और आज्ञा का पालन करना कितना अहम था। ये घटनाक्रम वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हुआ यूं कि एक दिन माता रेणुका नदी से जल लाते वक्त एक गंधर्व को देखकर क्षण भर के लिए विचलित हो गईं। महर्षि जमदग्नि ने इसे मानसिक अस्थिरता माना और इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी के वध का आदेश दे डाला और परशुराम उन्होंने बिना एक भी सवाल किए अपनी ही माता का शीश काट दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये धर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के टकराव की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनकी इस परम आज्ञाकारिता से खुश होकर जब पिता ने वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने तुरंत अपनी माता का जीवन वापस मांग लिया। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उनके लिए धर्म और आज्ञा हमेशा अपनी भावनाओं से ऊपर थे। भाग 3, प्रतिशोध के 21 अभियान। अब यहाँ से कहानी का लहजा एकदम बदल जाता है और हम उस भयंकर महासंघर्ष में प्रवेश करते हैं जिसने परशुराम की विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा इस दुश्मन की ताकत की कल्पना तो कीजिए। माहिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन कोई मामूली शासक नहीं था। भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या करके उसने 1000 भुजाओं का वरदान हासिल किया था। जी हाँ, 1000 भुजाएं। ये नंबर ही अपने आप में उसके अपार अहंकार और अजेय होने का सबूत था। तो फिर एक आम सी मुलाकात इतने बड़े रक्तपात में कैसे बदल गई? हुआ ये कि राजा सहस्त्रबाहु एक बार महर्षि जमदग्नि के आश्रम आया। वहां उसने दिव्य गाय कामधेनु को देखा और लालच में आ गया। जब महर्षि ने गाय देने से मना किया तो उसने बलपूर्वक उसे चुरा लिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम ने उस 1000 भुजाओं वाले अहंकारी राजा का वध कर दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बदले की आग में राजा के पुत्रों ने तपस्या में लीन महर्षि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी और उनके शरीर के 21 टुकड़े कर दिए। और बस यही वो पल था जहां सब कुछ टूट गया और एक भयानक युद्ध की नींव पड़ गई। 21
अपने पिता के शरीर के इन्हीं 21 टुकड़ों का बदला लेने के लिए परशुराम ने एक बेहद क्रूर लेकिन ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। उन्होंने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार पृथ्वी से भ्रष्ट और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का समूल नाश कर दिया। उनके इस भारी संकल्प पर गौर कीजिए। मैं संकल्प करता हूं कि जब तक ये पृथ्वी धर्म के योग्य नहीं बन जाती, मैं क्षत्रियों का संहार करूंगा। और क्या आपको पता है, इस भयंकर संकल्प को पूरा करने के बाद जब दुनिया में धर्म का संतुलन वापस आ गया, तब उन्होंने 21 महायज्ञ किए और उसके बाद उन्होंने जीती हुई पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को सौंप दी और हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया। ये सच में अविश्वसनीय है। भाग 4 दैवीय शक्तियों से सामना। युद्ध छोड़ने के बाद एक ऐसा दौर भी आता है जहां अजेय माने जाने वाले इस योद्धा का सामना कुछ अन्य दैवीय शक्तियों से होता है जो उनके अभिमान को शांत करती हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग स्वभाव आमने सामने आते हैं। जनकपुर में भगवान शिव का धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम भयंकर क्रोध में वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका सामना किससे होता है? भगवान राम की असीम शांति और विनम्रता से। जैसे ही परशुराम देखते हैं कि राम के भीतर भी वही अग्निशुद्ध दिव्य तेज है, तो उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि राम भी विष्णु के ही अवतार हैं, वही विष्णु जिनके लिए वो खुद पृथ्वी पर आए थे। उसी पल परशुराम अपना सारा अभिमान और अपने अस्त्र भगवान राम को समर्पित कर देते हैं। यदि आप स्वयं को धर्म का रक्षक कहते हैं तो पहले संयम का पाठ पढ़ें। ये शब्द सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे कि ये किसने कहे। आपको हैरानी होगी, ये शब्द भगवान गणेश के थे। दरअसल कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तब बाल गणेश ने अपने माता पिता की आज्ञा का कठोरता से पालन करते हुए परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया था। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में नियम लागू करने वाले परशुराम खुद यहाँ अपना धैर्य खो बैठे। उन्होंने गुस्से में अपना वही मशहूर फरसा बाल गणेश पर दे मारा। इससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और तभी से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। लेकिन इस पूरी घटना में एक बड़ा दैवीय खेल छिपा था। क्या आप जानते हैं कि उसी टूटे हुए दांत से भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा जाने वाला था? बिल्कुल, ये सब पहले से तय था। भाग 5 अमर गुरु और कल्की। अब हम द्वापर युग में आ गए हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे परशुराम युद्ध के मैदान से पूरी तरह दूर होकर एक महान गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका अपना लेते हैं। जरा उनके इन महान शिष्यों की लिस्ट तो देखिए। भीष्म, जिन्हें उन्होंने शस्त्र, धर्म और संयम सिखाया। द्रोणाचार्य, जिन्हें उन्होंने दिव्य अस्त्रों की पूरी विद्या दी। और कर्ण, जिन्हें उन्होंने युद्ध का सर्वोच्च कौशल सिखाया। इस सब से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, परशुराम अब खुद कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। इसके बजाय वो आने वाले युग के महान योद्धाओं को गढ़ रहे थे। अब वो सिर्फ राजाओं का संहार करने वाले नहीं, बल्कि एक नए युग का निर्माण करने वाले बन चुके थे। लेकिन इन सब में कर्ण की कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। शिक्षा पाने के लिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताने का झूठ बोला था। एक दिन क्या हुआ, परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ को काटना शुरू कर दिया। खून बहने लगा, लेकिन अपने गुरु की नींद न टूटे, इसीलिए कर्ण वो भयंकर दर्द चुपचाप सहता रहा। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने ये देखा, तो वो तुरंत समझ गए कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में तो हो ही नहीं सकती, ये कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। झूठ बोलने की वजह से उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वो अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। सोचिए, इस एक श्राप ने पूरे महाभारत युद्ध की दिशा ही पलट कर रख दी। और ये सब बातें हमें आज के समय यानी वर्तमान की ओर ले आती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी महेंद्र पर्वत की गहरी गुफाओं में ये अमर ऋषि गहन तपस्या में लीन हैं और कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। चिरंजीवी होने की वजह से उनकी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो बस उस समय की राह देख रहे हैं जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर होगा, ताकि वो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्की को प्रशिक्षित कर सकें और अपने सभी दिव्य अस्त्र उन्हें सौंप सकें। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, वो फरसा अब दोबारा कब उठेगा? ये कहानी सच में एक ऐसे महान योद्धा के ब्रह्मांडीय धैर्य का सबूत है, जिसने कभी अधर्मी राजाओं का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन आज वही दुनिया के अंत के लिए इतनी असीम शांति के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। शायद ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ प्रहार करने में नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करने में है।
और इसी विचार से भरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।